मैं अनिल वर्मा आज आप लोगों को नरेशन में जो लास्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ था मैं उसको चर्चा करने वाला हूं, अर्थात उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ टू वी चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तात्पर्य होता है आश्चर्यबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। एक्चुअली आपको पता है कि जब किसी वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस सेंटेंस में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, उसी के अनुसार उसको हम परिवर्तन करते हैं, अर्थात उसी के अनुसार उसके रूल्स को फॉलो करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले आप लोग इंटरजेक्शन पढ़े होंगे और उस इंटरजेक्शन में मनुष्य के द्वारा उसके हाव भाव, मस्तिष्क के हाव भाव, या उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अचानक हृदय से निकलने वाले भाव को व्यक्त करने वाले जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उसी से ये भी रिलेटेड होता है। इसमें अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब वो आ जाते हैं तो जब वो आते हैं तो उनको देख करके हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हम उनके भाव के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं और उस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना देते हैं। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि ये इजी है, बहुत ही आसान है। होता क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव पता करेंगे और उसके भाव को पता करने के बाद में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का हम परिवर्तन करेंगे। जैसे अगर वो भाव हमारे मुख्यतः 4 या 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर ये होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता के भाव का बोध हो, अर्थात प्रसन्नता के भाव का बोध हो, अर्थात वह वाक्य हमारा हुर्रा से प्रारंभ हो, या कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जब हुर्रा से प्रारंभ होता है तो उस रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता के भाव का बोध होता है, या कभी कभी आहा से भी प्रारंभ होते हैं। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस का जो सेंस होता है वह हैप्पी का होता है, अर्थात डिलाइट का होता है। ठीक, तो वो हुर्रा से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रहा है तो प्रसन्नता के भाव का बोध होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच एलास से प्रारंभ होता है, ठीक, तो एलास से अगर प्रारंभ होता है तो उस रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा वह दुख का भाव होगा, अर्थात अप्रसन्नता के भाव का बोध होगा। तो उस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब का भी अन्य तरह से परिवर्तन करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो तो ये शाबाशी के भाव का बोध कराता है, अर्थात शाबाश के भाव का बोध कराता है। तो उस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब का कुछ अन्य में परिवर्तन करते हैं। अगर कभी कभी स्थिति यह बनती कि ये रिपोर्टेड स्पीच गुड हैवेन से भी प्रारंभ होता है, तो उस तरह से उनके हम भाव को अन्य रूप में परिवर्तन कर देते हैं। एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा से प्रारंभ होता है तो प्रसन्नता के भाव का बोध होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम स्क्लेम्ड विथ जॉय में परिवर्तन कर देते हैं। स्क्लेम्ड विथ जॉय अथवा डिलाइट में परिवर्तन कर देते हैं।
एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अथवा डिलाइट में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा एलास से प्रारंभ हुआ हो, एलास का मतलब जो दुख के भाव को क्रिएट करता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में परिवर्तन कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में परिवर्तन कर देते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ सारो में परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ब्रेवो से प्रारंभ हुआ हो तो इसको हम अपलाउडेड में परिवर्तन कर देते हैं। अपलाउडेड अर्थात अपलाउडेड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर गुड हैवेंस आया है तो इसके भाव के अनुसार से एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच गुड हैवेंस से प्रारंभ हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में, अर्थात एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में परिवर्तन कर देते हैं, रिग्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। दूसरी चीज, इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो दैट लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो हम दैट लिखते हैं। दैट वह शब्द होता है जो कंजक्शन का कार्य करता है, अर्थात जो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, लेकिन कभी कभी स्थिति यह बनती कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो वाक्य होता है विस्मय से संबंधित होता है, आश्चर्य से संबंधित होता है, और यदि वह वाक्य ए अथवा हाउ से प्रारंभ हो तो उसको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में परिवर्तन कर देते हैं, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर उसमें भी हम दैट का परिवर्तन करते हैं। दूसरी चीज कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तहत प्रसन्नता, दुख, शाबाशी और घृणा और गुड हैवेंस अर्थात आश्चर्य के भाव का बोध होता है, और उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जिनके भाव का बोध होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम कर लेते हैं, और वो यही होता है जो सैड के स्थान पर ये सारे परिवर्तन होते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार इनको समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि नरेशन का ये लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा वाक्य को समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में, राम said hurrah, I passed, hurrah, एक चीज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है, अर्थात चाहे उसको हम सबसे अच्छा पहचान बोले, कि एक संबोधन का चिन्ह होता है, अर्थात एक्सक्लेम ऑफ साइन ये इस तरह से होता है, और इसके पश्चात वाक्य लिखे जाते हैं, हुर्रा आई ओन दी मैच, आई ओन दी मैच इन्वर्टेड कामा क्रॉस फुल स्टॉप, ये मेरा वाक्य है। हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में ये राम सेड हुर्रा आई ओन दी मैच ये हमारा वाक्य है, और हुर्रा इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस क्लोज होता है वह वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है अर्थात वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो करते क्या कि जब इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना हो तो रिपोर्टेड स्पीच को देखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम करते हैं। रूल ए मेरा है, अर्थात हमने देखा कि राम सेड, राम बोला,
हुर्रा, आई वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्टार्टेड प्रारंभ हुआ वह हुर्रा से प्रारंभ हुआ, हुर्रा, आहा, ठीक से अगर प्रारंभ होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता के भाव का बोध होता है। और जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता के भाव का बोध होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में परिवर्तन करते हैं। चाहे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखें या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिखें, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो चलिए इनका परिवर्तन करते हैं। जब इनको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो हमने लिखा राम एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हम जॉय में लिखना चाहें डिलाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हमने सैड को परिवर्तन में कर लिया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में हमने परिवर्तन कर लिया, ठीक। उसके बाद आएंगे इन्वर्टेड कामा पर। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, दैट लिखते हैं, अर्थात वह दैट जो कंजक्शन का कार्य करता है, हमने दैट लगा लिया। अब हुर्रा का वर्क समाप्त हो गया, हुर्रा का काम समाप्त हो गया। चूंकि यह बताने आते हैं वाक्य में कि यह प्रसन्नता से संबंधित वाक्य है, अर्थात उसमें प्रसन्नता के भाव छुपे हुए हैं, ठीक। तो अब हम आएंगे आई पर। चूंकि हमने देखा कि दैट लिखने के पश्चात कोई न कोई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखते हैं और वह सब्जेक्टिव केस हमारा आई है। अब ये देखेंगे आई किसके लिए परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के लिए होगा कि ऑब्जेक्ट के लिए होगा। हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, केवल सब्जेक्ट है। दूसरी चीज रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो वह प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए ही आता है। हालांकि मैं इसके पहले मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है, या अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ये दो सिस्टम दिमाग में रखिएगा। तो हमने देखा यहां पर आई आया, आई इज फर्स्ट पर्सन, तो अब आई फर्स्ट पर्सन है तो नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए आई बदला राम के अनुसार। राम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह ही होगा, इसलिए हमने यहां पे लगा लिया ही। दूसरी चीज इसको हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, चूंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक। तो ओन को हम ओन में ही परिवर्तन करेंगे, चूंकि लेकिन वो टेंस के परिवर्तन के अनुसार आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो हो जाएगा ही हैड ओन द मैच, ये हमारा सेंटेंस बनेगा, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिखा गया शी सेड एलास माई सिस्टर डाइड, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप, ये मेरा वाक्य है। शी सेड एलास माई सिस्टर डाइड, ये मेरा सेंटेंस है। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच एलास से प्रारंभ होता है। एलास, जब रिपोर्टेड स्पीच एलास से प्रारंभ हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में ही परिवर्तन करेंगे।
तो परिवर्तन कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में शी इज क्लेम्ड विथ ग्रीफ। उसके बाद में इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लिखेंगे। दैट कंजक्शन का कार्य करता है, अर्थात जो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट लगा लिया। उसके बाद हमने देखा कि एलास के बाद में यहाँ पे माई सिस्टर आया। अब हकीकत में माई सिस्टर, माई चूंकि फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है, ये माई पर फर्स्ट पर्सन का है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आया होगा, तो माई बदलेगा सी के अनुसार। तो चूंकि ये पॉसेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो सी का पॉसेसिव केस यहाँ पे होगा हर सिस्टर, दैट हर सिस्टर हमने लगा लिया। अब उसके बाद में ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, चूंकि मैं सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म में आया, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्रिया है के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैड, डाइड, फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य को बना लेते हैं। हकीकत में अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, अर्थात संबोधन का चिन्ह लगा हो, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम सिंपल सेंटेंस में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में ही परिवर्तन करते हैं। इस तरह से उसका हम नरेशन बना लेते हैं। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला नियम है, अगले वाक्य को हम की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि यदि किसी वाक्य में ब्रेवो आया हो, अगर कोई भी वाक्य हो अगर उसमें ब्रेवो आया हो तो उसको हम अप्लाउडेड में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे लिखा इन्होंने कि श्याम सैड, इन्वर्टेड कामा में ब्रेवो संबोधन का चिन्ह, यू हैव डन वेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य है कि डायरेक्ट स्पीच में श्याम सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, अर्थात ये आपका वाक्य है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कह रहा है। तो नियम है कि अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से अगर प्रारंभ हुआ है तो उसे हम अपलाउडेड में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बनाता हूं, हमने देखा ब्रेवो आया, अर्थात शाबाशी दिया गया। रिपोर्टेड स्पीच में शाबाशी दिया, श्याम बोला शाबाश यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। भाव इस तरह से होगा कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक, तो हमने देखा कि श्याम किसी को शाबाशी दे रहा है, अर्थात वह प्रशंसा कर रहा है। इस तरह से हम लिखेंगे सैड को अपलाउडेड में परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे श्याम श्याम अपलाउडेड। अच्छा, एक चीज और, हम जरा इस वाक्य को गौर पूर्वक देखते हैं कि श्याम सैड, श्याम बोला ब्रेवो यू हैव डन वेल। हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आया वह यू आया और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जो ऑब्जेक्ट होता है वह अक्सर करके मी मान लिया जाता है। ठीक, एक बार फिर से कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आया हो, कोई प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो
हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी मान लेते हैं। ठीक, तो जब इसको हम परिवर्तन करेंगे तो श्याम अपलाउडेड, अब यहाँ पर चाहे हम अस मान लेते हैं, अपलाउडेड अस हम यहाँ पे मान लेंगे, अपलाउडेड अस अर्थात हमारी प्रशंसा किया। उसके बाद में एक शब्द हम और बढ़ा लेंगे, अपलाउडेड अस सेइंग, हम इतना कर लेंगे, अपलाउड अस सेइंग, श्याम हमारी प्रशंसा करते हुए कहता है, और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम यहाँ पर दैट लगा लेंगे और अन्य वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस के रूप में परिवर्तन कर लेंगे। इस तरह से वाक्य हमारा बन जाएगा। एक बार पुनः मैं बता देता हूं कि जब ब्रेवो आए तो सैड को अपलाउडेड में परिवर्तन कर देते। क्लियर। दूसरी चीज, हमने यहां पर अस सेइंग लिखा, जो न समझ में आता हो तो ब्रेवो जो आया सैड को अपलाउडेड में परिवर्तन कर लिए। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर अस लगा लिया। अस इसलिए लगा लिया, उसका एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है उसका, कि रिपोर्टेड स्पीच जब सेकंड पर्सन में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। ऐसा सिस्टम में है। अब वो मेरे डिबेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम या फर्स्ट पर्सन का कुछ मान लेते हैं तब जब इसमें सेकंड पर्सन का कोई आया हो। तो यू आया, इसलिए हमने यहाँ पे असली मान लिया। ठीक है, श्याम हमसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अस लगा लिया। श्याम अपलाउडेड अस, श्याम प्रशंसा करते हुए, ऐसे माने कर रहा है, अर्थात श्याम प्रशंसा करते हुए कर रहा है, प्रशंसा या कहते हुए प्रशंसा किया। ठीक, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा लेंगे। अब ये यू आया, अर्थात अस के रूप में या कुछ भी यू को हम बदल लेंगे मी के अनुसार, तो ये यू बदलेगा मी के अनुसार या अस के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव को। चूंकि आप जानते हो कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जब नरेशन में जब इनको हम परिवर्तन करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में अर्थात हैज और हैव को हम हैड में परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए ये हैव हैड में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे हैड लगा लिया। हैव डन वेल, फुल स्टॉप कर लिया। इस तरह से हमारे वाक्य बनेंगे। हम आगे देखते हैं, अगर कोई वाक्य व्हाट ए से अथवा हाउ से प्रारंभ हो तो उसका हम कैसे परिवर्तन करते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरा कि आई या ही said टू मी, इन्वर्टेड कामा में व्हाट ए फुल संबोधन का चिन्ह यू आर नोटेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। जरा इस वाक्य को देखते हैं, या संबोधन का चिन्ह यहां लगाकर हम यहां लगाएंगे। ठीक, व्हाट ए फुल यू आर, ही सेड टू मी, ध्यान से देखेंगे, ही सेड टू मी इट इज माई रिपोर्टिंग वर्ब, and what a fool you are, it is my reported speech. When we convert direct to indirect, then we find out the sense of reported speech. Then we find that कि reported speech started with what a, and also we find the word full. We find out कि if any sentence started what a or how, then we change reporting verb as exclaimed with surprise or exclaimed. Okay, and we saw that in this reported speech कि what a, after what a we found a noun, and we find only two things as adjective or noun. If we found adjective, then we change
adjective, then we change very. Then we write very in place of what or how. Or if we find the adjective or noun, if we found noun, then we change how or what, or we write a great in place of what is or how. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाट ए से प्रारंभ होता है और वाट ए के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो इसको हम एक ग्रिड में परिवर्तन कर देते हैं। अगर वाट ए अथवा हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो उस वाट ए अथवा हाउ के स्थान पर हम वेरी में परिवर्तन कर देते हैं। यही मेरा परिवर्तन होता है। लेकिन पहला तरीका कि हमने देखा वाट ए आया और वाट ए जो आया तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेड को exclaimed with he exclaimed with surprise में परिवर्तन कर दिए, he exclaimed with surprise me, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि वाट ए फूल, चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच वाट ए से प्रारंभ हुआ तो जब इनको हम नरेशन में बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट लिखते हैं। पहले से भी पता आपको कि इन्वर्टेड कामा को हटाया, हमने दैट लगा लिया। अब आएंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पर। हमने देखा सब्जेक्ट यू है, सहायक क्रिया आर है, उसके बाद में फिर ये है, तो हम लिखेंगे कि यू आर व्हाट ए फूल यू आर, तुम क्या मूर्ख हो। इसका मतलब है कि वह मुझे बोला कि तुम क्या मूर्ख हो, ठीक। तो यू बदलेगा अब मी के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन जब आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो हमने देखा यू बदला जब मी के अनुसार तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे होगा आई, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस में ही है। आई हमने परिवर्तन कर लिया। अब आर है, आर को हम वाज वेयर में परिवर्तन करते हैं तो आई के साथ सहायक क्रिया हमारा लग जाएगा वाज। उसके बाद में फिर हम वाट ए का परिवर्तन उसके बाद करेंगे कि वाट ए का परिवर्तन हम किसमें करें, अर्थात ए ग्रिड में परिवर्तन करें कि बेरी में परिवर्तन करें, वो डिपेंड करता है उनके बाद वाले शब्द पर। अगर वाट ए अथवा हाउ के बाद कोई नाउन आया है तो हम ए ग्रेड में परिवर्तन करेंगे। अगर वाट ए अथवा हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो तो उसको हम वेरी में परिवर्तन करेंगे। तो हमने देखा ए फूल मूर्ख, अर्थात तुम क्या मूर्ख हो, ये शब्द है। मूर्ख एक्चुअली कहीं कहीं एडजेक्टिव का काम करता है, कहीं कहीं नाउन का भी काम करता है। तो अगर हम डायरेक्ट किसी को मूर्ख बोलते हैं कि मूर्ख इधर आओ या मूर्ख खड़े हो जाओ तो उस व्यक्ति की संज्ञा हम देते हैं मूर्ख का, ठीक। तो इसमें भी संज्ञा ही है, इसलिए हम लिखेंगे आई वाज ए ग्रेट। अब वाट ए को हम ए ग्रेट में परिवर्तन कर दिए, आई वाज ए ग्रेट फूल। हम इस तरह से अंत में फुल स्टॉप कर देंगे, हम इस तरह से इनका परिवर्तन करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको दोबारा एक बार पुनः सुन लेंगे, वो समझ में आ जाएगा। या अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको एक बार मैं फिर से बता दूंगा कि उसकी स्थिति कैसे बनती है। एक अगला एग्जाम्पल लेता हूं कि सीता सैड इन्वर्टेड कॉमा में हाउ लवली इट इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, संबोधन का चिन्ह। हमने देखा यह कितना सुंदर है, ठीक। हाउ लवली
दिस पिक्चर इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ लवली दिस पिक्चर इज, या हाउ लवली दिस फ्लावर इज, एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा सेंस खाली यहां से ही है। ये वाक्य, जब इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले सीता सेड हाउ लवली इट इज, यह कितना सुंदर है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे कि अब यहाँ पे हाउ से प्रारंभ हुआ यह वाक्य, तो लिखेंगे इसको सीता exclaimed with सरप्राइज। अगर exclaimed ना लिखना चाहें तो खाली सरप्राइज भी लिख सकते हैं। सीता exclaimed with सरप्राइज, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने दैट लगा लिया। दूसरी चीज हाउ लवली इट इज, हम सब्जेक्ट से लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट इट है और इसको बाद में परिवर्तन करेंगे, जैसा कि नियम के अनुसार आप जानते हैं कि इट वाज। अब हाउ के बाद में यहाँ पे जो लवली आया, ठीक, हाउ लवली। अब एक चीज हम यहाँ पे फ्लावर भी लिख सकते हैं, हाउ लवली फ्लावर्स कर देते हैं। हमने लिखा कि हाउ लवली फ्लावर इट इज, अर्थात इट वाज या इट आर एनीथिंग, जो कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे सीता exclaimed with सरप्राइज दैट, अब इट वाज, अब हाउ लवली फ्लावर। हमने देखा ये जो लवली आया वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, फ्लावर का, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, अर्थात फ्लावर की विशेषता लवली शब्द बता रहा है। इसलिए ये देखा हमने कि हाउ के बाद में जो शब्द आया वो नाउन न होकर के एडजेक्टिव आया। तो जब ये एडजेक्टिव है तो हाउ को हटा करके हम वेरी में परिवर्तन कर लें। इसका मतलब ये है इट वाज ए वेरी अब लवली फ्लावर, फुल स्टॉप हमने कर लिया। ऐसे इस तरह से ये हमारे वाक्य बनते हैं। दूसरी चीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा गुड हैवेंस से प्रारंभ हुआ हो, तो गुड हैवेंस से अगर कोई भी वाक्य प्रारंभ हुआ हो तो उसको exclaimed with regret लिख करके इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखते हैं, और बाकी अन्य परिवर्तन पहले जैसे होता है। एक सेंटेंस में लिखता हूं कि गुड हैवेंस आई हैव ड्रॉप्ड के समवेयर, लिखा उन्होंने इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिखा गया, गुड हैवेंस आई हैव ड्रॉप्ड की समवेयर, दिके समवेयर इन्वर्टेड कामा क्लोज, संबोधन का चिन्ह, और सैड गीता फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य है। हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा, डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच आया, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग वर्ब आया। रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हुआ गुड हैवेन, अर्थात इसका मतलब हे भगवान, सही अर्थ लगाएंगे, हे भगवान मैंने अपने चाबी को कहीं गुम कर दिया, ठीक है। तो ये वाक्य होगा आई हैव ड्रॉप्ड द की समवेयर, अर्थात मैं अपने चाबी को कहीं गिरा दिया, हे भगवान मैं अपने चाबी को कहीं गिरा दिया। तो हमने देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा गुड हैवेन से प्रारंभ हुआ। जब इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द गीता exclaimed with regret that उसके बाद में आई आया, वह आई गीता के लिए आया। गीता का मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी हैड ड्रॉप्ड
ड्रॉप्ड ड्रॉप द की समवेयर, ये हमारा नरेशन होगा। इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हमारे वाक्य बनते हैं। थैंक यू।